मुसलमानों का असली कोई दुश्मन है तो कांग्रेस, सपा और बसपा है। लंबे समय तक शासन कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया है। बीजेपी से नफरत सिखाया तो कांग्रेस, बसपा, सपा ने सिखाया मुसलमानों को। और आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा जिम्मेदार है। अब बीजेपी के विषय में तो जान ले, आज के तारीख में मुसलमानों के बच्चे, चाहे बीजेपी के भय से, चाहे बीजेपी की व्यवस्था से, जो भी कह लीजिए, आज मुसलमान के बच्चे आईएएस और आईपीएस की कंपटीशन में आ गए। आईआईटी करने लगे, आईटी करने लगे, बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़ने लगे। और भारत सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक योजना कोई विपक्ष का नेता बता दे जहां लिखा हो कि इस देश में मुसलमानों को इस योजना का लाभ न दिया जाए। सारी योजनाएं, जितना लाभ कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा लाभ आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में उनको लाभ मिल रहा है। उदाहरण कह देना आसान है, धरातल पे जरा टटोल के देखें लोग। 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। दंगे से खाली मुसलमान नहीं प्रभावित होता है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग प्रभावित होते हैं। 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये भूल गए। आज मुसलमान अमन चैन से है, कानून का राज है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मुसलमान भी उसका लाभ उठा रहा है। हित के लिए कांग्रेस की सरकार में, बसपा, सपा की सरकारों में जो मिलीजुली गवर्नमेंट दिल्ली और लखनऊ थी, इन लोगों ने मुसलमानों के विकास नहीं बल्कि मुसलमानों को नफरत पढ़ाया, नफरत सिखाया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, यही तो आजादी है, लोकतंत्र की खूबी है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़े, लड़ना उनका काम है और एनडीए के साथियों का काम है। हम 80 की 80 सीट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में हम विकास किए हैं और विकास करने के लिए हम जनता से वोट मांग रहे हैं। हम 2014, 2017, 2019 और 2022 जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार में हम बेहतर पिछली सरकारों से और बेहतर करते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में केंद्र में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और बेहतर होगा। इसके लिए हम लोग देश सुरक्षित हो। पहले था कि तमाम आतंकवादी गतिविधियां होती थी, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। हम नहीं कहते खत्म हो गया, लेकिन आज बड़े पैमाने पर गिरावट आई है।